हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका टनल इंजीनियर निखिल। तो बड़े दिन से एक क्वेरी आ रही थी कि सर कौन से क्वेश्चन हैं जो एक टनल इंजीनियर को इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो उसी पे एक डिटेल वीडियो के लिए हम आज जुड़ चुके हैं हमारे इंजीनियर अल्ताफ़ जी के साथ। सर मैं आप हमारी ऑडियंस के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमें टनल इंजीनियर के साइट इंजीनियर के इंटरव्यू के लिए पूछे जाते हैं टनल में। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कॉमनली, तो एक्सकवेशन साइकिल के बारे में पूछा जाता है कि आपका टनल में एक्सकवेशन साइकिल जो है वो कैसे होता है, क्या क्या एक्टिविटी आती है उसमें। तो सर मैं चाहूँगा कि जो जो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करें उनका इनको थोड़ा एक्सप्लेन भी करते चलें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूँ, एक्सकवेशन साइकिल में जब हम टनल की एक्सकवेशन स्टार्ट करते हैं तो उसके उसके साइकिल कैसे कैसे होता है। सबसे पहले तो हम प्रोफाइल मार्किंग करते हैं कि हमें कौन कौन से एरिया को, कितने पोर्शन को हमें एक्सकेवेट करना है। तो सबसे पहले एक्सकेवेशन किया जाता है, फिर उसकी मर्किंग की जाती है, फिर जो लूज मटेरियल रहता है उसको प्रॉपर्ली स्केल किया जाता है, और स्केलिंग से जो लूज मटेरियल हटाने के बाद हम उसमें सीलिंग शॉर्टकट करते हैं। सीलिंग शॉर्टकट के बाद हमारा वाइन मैश आ जाता है, और वाइन मैश को लगाने के बाद हम लेटिस गटर लगाते हैं, और लेटिस गटर के बाद हमारी फाइनल शॉर्टकट होती है, और उसके ऊपर हम रॉक बोल्ट करते हैं। तो ये आ गया हमारा एक्सकवेशन साइकिल। और इसके बाद सर और कौन कौन सा क्वेश्चन है जो हमें टनल के इंटरव्यू में ज़्यादातर पूछा जाता है। देखिए, क्वेश्चन दूसरा जो हमारा रहता है वो रहता है कि हम सपोर्ट्स में आता है, जैसे SDA हो गया, SN हो गया, तो उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें क्या डिफरेंस है। यानी कि रॉक बोल्ट। जी बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, रॉक बोल्ट हमें इंटरव्यू में मेजरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि SDA और SN रॉक बोल्ट में क्या डिफरेंस है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि SDA और SN के डिफरेंस की मेरी एक वीडियो भी है जो कि मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। लेकिन आप इंटरव्यू के लिए बता सकते हैं कि जो SN होता है हमारा, जहाँ पे रॉक अच्छी होती है, जहाँ पे दो अच्छी रॉक होती हैं, उनको जोड़ने के लिए हम SN रॉक बोल्ट का यूज़ करते हैं। और जहाँ पे हमारी फ्रैक्चर रॉक होती है, जहाँ पे कैविटीज़ ज़्यादा होती हैं, वहाँ हम SDA रॉक बोल्ट का यूज़ करते हैं, ताकि क्योंकि SDA रॉक बोल्ट हमारा होलो रहता है, उसके बीच हम ग्राउट करते हैं। ग्राउट से हमारी जो भी रॉक में कैविटीज़ होती हैं उसको फिल करते हैं, जिससे हम रॉक की प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ करते हैं। तो ये आप बता सकते हैं। तो सर इसके बाद और कौन कौन सा क्वेश्चन है जो हमें इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है। देखिए, एक मेन क्वेश्चन है, जैसे कि हमारा जब हम टनल एक्सकवेशन करते हैं तो तब हमारा रॉक क्लास चेंज होता है। तो एक ही क्लास का तो रहता नहीं है उसमें, तो रॉक क्लास के बारे में पूछा जाता है कि कितना टाइप्स का होता है, और स्पोर्ट क्लास भी साथ में पूछा जाता है कि कौन सी रॉक क्लास में कैसा सपोर्ट करना है। तो ये क्वेश्चन जो है कॉमनली पूछा जाता है। एग्जैक्टली। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हमारी रॉक क्लास और स्पोर्ट क्लास, रॉक क्लास होती है जो हमारी रॉक की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करती है कि रॉक कैसी है, और स्पोर्ट क्लास होती है जो सपोर्ट बताती है कि हमें उस रॉक को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या उसके लिए यूज़ करना होगा। तो रॉक क्लास में आपको बता दूं, ये 5 तरह की होती है। सबसे पहले हमारी आ जाएगी क्लास 5, फिर 4, 3, 2, 1। जो क्लास 5 है उसकी RMR होगी हमारी 0 से 20, 20 से 40, 40 टू 60, 60 से 80, और 80 से 100 के बीच में आ जाएगी, जो उसकी RMR नंबर 1 पे होगी क्लास 1 के लिए। तो RMR से मेरा मतलब था रॉक मास इंडेक्स, जो कि रॉक को देखने के बाद आपका जियोलॉजिस्ट आपको डिसाइड करेगा। जितनी रॉक हमारी अच्छी होगी उतना सपोर्ट सिस्टम हम उसको कम देंगे, क्योंकि हमें अपनी कॉस्ट को भी देखना है। और जितनी हमारी लॉक लूज रहेगी तो उसी हिसाब से हमें उसको सपोर्ट सिस्टम देना है। सपोर्ट सिस्टम भी हमारा 5 तरह का होता है, बट जहाँ पे हमें लगता है कि हमें एक एडिशनल उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन की, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जो रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे हम उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के एक एडिशनल सपोर्ट क्लास देते हैं, जिसकी हेल्प से हम उसको पूरा प्रॉपर्ली सपोर्ट कर पाएँ। तो सर ये 2-3 क्वेश्चन हो गए। तो और कौन सा क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन और जो है वो पुटअप होता है, जैसे कि रॉक क्लास का जो आप बता रहे हो, इसके रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आ गया कि इसमें आप सपोर्ट, जैसे फायर प्रूफ हो गया, तो फायर प्रूफ के बारे में आप ये पूछा जाता है फायर प्रूफ का, तो आप इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, फायर प्रूफ
एक हमारा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हर इंटरव्यू में ऑलमोस्ट पूछा जाएगा। तो एंट्री लेवल में तो शायद ना भी पूछा जाए, लेकिन अगर आप सीनियर लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, पाइप प्रूफ की एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे है, आप उसको देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि पाइप प्रूफ हमारी जो रहती है वो परफोरेटर रहती है। जनरली इसकी 12 मीटर की लेंथ रहती है। लेंथ के बारे में पूछ सकता है आपसे, ओवरलैप के लिए पूछ सकता है। ओवरलैप हमारा 2 मीटर रहता है जनरली 12 मीटर की लेंथ में, और उसका एंगल 5 to 7 डिग्री रहता है। और ग्राउटिंग का तो उसमें प्रॉपर्ली ग्रेड, जो ग्रेड एज पर डिज़ाइन होगा उसी हिसाब से उसको ग्राउट किया जाएगा। तो सर ये क्वेश्चन हो गए। और कोई क्वेश्चन आपकी नज़र में जो इंटरव्यू में पूछा जाए? जी जी, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे कि मैक्सिमम पूछा जाता है कि जो आप टनल बना रहे हो, तो एक्सपीरियंस वाला जो बंदा है उसको तो पता ही होगा, तो उसका डाया के बारे में ज़रूर पूछा जाता है कि टनल का डाया क्या रहता है। बिल्कुल 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 सर, ये चीज़ मैंने भी बहुत जगह फेस करी है कि जिस भी आप प्रीवियस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपको पूछा जाएगा कि आपने जहाँ प्रीवियस जॉब कर रहे थे वहाँ पे टनल का डाया क्या था। सपोर्ट सिस्टम, रॉक क्लास, वो तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन डाया भी एक मेन जो हमारा पॉइंट रहता है जो इंटरव्यू हमें पूछता है, क्योंकि डाया पे ही बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। आपका साइकिल टाइम, ये साइकिल टाइम भी आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि डाया छोटा होगा तो आप ओबियसली आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, और वो सब चीज़ें आपको पूरा ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। तो सर कोई और क्वेश्चन जो आपको लगता है कि इंटरव्यू में? ये जनरली आप हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि जनरली क्या डाया रहता है। जैसे हम रेलवे टनल बना रहे हैं तो उसका क्या डाया रहेगा? एग्जैक्टली। तो फ्रेंड्स, रेलवे टनल में आप देख सकते हैं हमारा 7 मीटर के लगभग आपको डाया मिल जाएगा, और हाईवे वगैरह में थोड़ा उसका बड़ा डाया होगा। अगर हाईवे का है तो 12 मीटर का सिंगल, मतलब बहुत डाया ये वेरी कर सकता है कोई, ये तो एज़ पर की उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा कि वहाँ पे आपको कितना उसका चाहिए। थोड़ा पाउडर फैक्टर के बारे में जैसे आप बता दीजिए कि पाउडर फैक्टर क्या होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है इंटरव्यू में मैक्सिमम। बिल्कुल 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 सर, पाउडर फैक्टर आपने सही बताया कि पाउडर फैक्टर एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमें ऑलमोस्ट एवरी इंटरव्यू में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, पाउडर फैक्टर हमारा हो गया कि जैसे आपका कितना एक्सप्लोजिव यूज़ किया जा रहा है, उससे कितना स्मक प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको इंटर लेवल में जनरली देखने को मिलेगा। तो सर मुझे लगता है कि ये मेन क्वेश्चन थे जो इंटर लेवल में जनरली पूछे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सकवेशन के रिलेटेड यही क्वेश्चन है। जो पार्ट 2 हमारा वीडियो बनेगा उसमें क्वालिटी के रिलेटेड हम जो है तो उसके रिलेटेड हम एक वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो फ्रेंड्स, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम पूरा आपको क्वालिटी के बारे में बताएंगे कि टनल में कौन कौन से टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं जिससे हम अच्छी क्वालिटी को मेंटेन कर सकें। तो मिलेंगे तब आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।